गलित कपाला कुंडली दंडपाणि तरुण देव नीलो व्याल यज्ञोपवीति कृत समय सुपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथा सिद्ध साधका नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। राशिफल में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं और बहुत सारे लोग नए भी जुड़ते हैं। 7 तारीख को तो विशेष तौर पे होलिका दहन है, तो एक काम करें, घर के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए घर से थोड़े चावल ले जाएं और होलिका की जिस दिन रात्रि हो उस दिन अपने द्वारा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए थोड़े चावल उस अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। ये बड़ा सुंदर योग है। आपके घर में एक काम करें, होलिका जब 1 मार्च से पहले ही आप अपने घर में एक कटोरी में थोड़े चावल भर के रख दीजिएगा और उन चावलों को होली वाले दिन घर के मध्य भाग में कहीं पूजा स्थल पर उन चावलों को रख दीजिए। चावल शोषित करेंगे, अक्षय होते हैं और वो शोषित करेंगे समस्त घर की नेगेटिव एनर्जी को और उस दिन ले जाकर उनको अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। देखिएगा आपके घर की पूरे वर्ष की अलाएं बलाएं जितनी भी हों वो भगवान नारायण का स्मरण करते हुए उस अग्नि में, होलिका की अग्नि में जिस प्रकार से होलिका दहन हुई थी, आपके कष्टों को दूर करने के भी योग अवश्य बन सकते हैं। छोटा सा शास्त्रोक्त उपाय है, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। और उसके बाद ग्रहों की चाल तो चलती चली जाएगी। हमने कहा कि 5 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में शनि महाराज जब उदय होंगे तो वो थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि जिस राशि में सूर्य के साथ चल रहे हैं परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह हैं और शनि जब उदय हो जाते हैं तो साथ साथ अपनी पूर्ण शक्ति में आ जाते हैं। अभी सूर्य के कारण से वो अस्त हो गए थे, सूर्य के प्रकाश के कारण से बहुत ज्यादा 12 डिग्री का बिल्कुल फर्क कम रह गया था। अब सूर्य आगे निकल गए और शनि जो है वो अपनी मंथर गति से चल ही रहे हैं वहां पर। लेकिन शनि जब उदय हो जाएंगे तो सूर्य के बराबर कुछ यानी द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो मनोभाव में थोड़ा शांति रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। सफलता में जैसे हमने कहा कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं, तो सबसे पहला काम ये करिएगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिएगा। 5 तारीख को शनि भी परिवर्तित उदय हो रहे हैं और साथ में चंद्रमा भी परिवर्तित हो रहे हैं, तो आपकी राशि के अनुसार से आपके माता के साथ संबंध खराब नहीं होने चाहिए। कहीं गलती से क्या होता है, कई बार मुख से कुछ गलत निकल जाता है, किसी बड़े का अपमान करने की स्थिति बन जाती है। समझ लीजिएगा यदि ये पाप हुआ तो उससे कष्ट आपको हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहते हुए हम आपको सावधान करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे कोई चिंता की बात नहीं, ग्रह आपके लिए सपोर्ट करेंगे और उसके बाद यदि हम समझें कि आगे 5, 6, 7, 8 में तो बड़ा सुंदर योग रहेगा, अच्छा रहेगा। ग्रहों की स्थिति दिखाती है कि आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा कोई कष्ट होने के योग नहीं बनेंगे, चिंता ना करें। लेकिन 8 मार्च को आप उससे पहले समझ लें कि चंद्रमा थोड़े क्षीण हो जाएंगे। चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जब आपके आगे चढ़ेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा उनको बल देने की आवश्यकता होगी। तो एक काम कीजिएगा, होली वाले दिन आपकी राशि के अनुसार से हम आपको एक उपाय बताते हैं। चंदन के द्वारा थोड़ा सा चंदन लेकर होली जिस दिन हो, खेलने वाली धुलंडी वाली जलाने वाली तो मैंने बता दिया उपाय, जिस दिन होली धुलंडी खेली जाएगी उस दिन थोड़ा चंदन लेकर चंदन को अच्छे से घिस लें और उस चंदन के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। और इसी प्रकार से जो चंदन की होली यदि खेलेंगे तो बहुत सुंदर आपकी राशि से संबंधित ये उपाय है, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनेंगे। तो आपको इन सब को समझते हुए काम करने की आवश्यकता दिखाई देती है। लेकिन सावधान रहिएगा, 5 तारीख के बाद शनि जब उदय होंगे तो थोड़ा सा आपके सम्मान पर भी दाग लग सकता है, इसलिए फूक फूक के कदम रखने की आवश्यकता है। देखिए ऐसा नहीं है कि योग, हम कह रहे हैं ज्योतिष के अनुसार से योग है और उपाय को अब यदि समझकर करने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे लोग केवल उपाय के चक्कर में फंसे रहते हैं। उपाय को तो प्रैक्टिकल समझने की आवश्यकता है। आप ग्रह योग बना रहे हैं कि आपका अपमान होने के योग है और आप भी उसी स्पीड से भागते चले जा रहे हैं। थोड़ा सावधान होकर, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वहां बुद्धि का उपयोग करते हुए काम करने का प्रयास करेंगे तो इन सब कष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए एक रास्ते में हम गाड़ी चलाते हैं तो जब उस रोड पर कई बार एक्सीडेंट हो चुके होते हैं तो सरकार वहां एक बोर्ड लगा देती है, ड्राइव कॉशियसली एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यानी यहाँ पे दुर्घटना घट सकती है, थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाएं। क्या होता है, उसको पढ़ने के बाद आपके मनोमस्तिष्क में एक इंगित हो जाती है, नहीं थोड़ी गाड़ी सावधानी से, इतना सा कार्य बहुत है। बस केवल मन में ये भाव बैठा तो थोड़े से आप अलर्ट हो जाएंगे और दुर्घटना से बच सकते हैं। जो इसी प्रकार से जो ग्रहों का प्रभाव है वो हमने आपको सूक्ष्म तरीके से समझाने का प्रयास किया है और आशा करते हैं आप इसको समझ भी लेंगे और उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करेंगे।
होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बने। हमने आपको होली से लेकर दुल्हंडी से लेकर हर चीज़ के उपाय बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं उन सब उपायों को कर आप अपने जीवन में इन जो उत्सव हैं इनका आनंद लेंगे, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बने, कष्ट समस्त दूर हो, भगवान आपकी मनोकामना सिद्ध करे। और इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई शंका है तो चिंता ना करें, ये नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने फोन पर भी बहुत सारी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप प्रश्न लिख के भेजेंगे तो हम प्रयास करेंगे अपने आश्रम की तरफ से आपको उसका निदान अवश्य भेजें और कोशिश करते हैं जिसके द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो। फिर भी यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद।